अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उबैद सरवर अपने चैनल यूएस इन्फो के साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फोन किसने और कब आजाद हुआ? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल फोन की इजाद के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के बटन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, मार्टिन कॉपर कोई बहुत मारूफ नाम नहीं है, लेकिन दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इनकी इजाद से आशना है। फोन हाथ में लेकर घूमने का ख्याल इन्हीं के जहन में आया था और फिर मोटरोला की टीम के साथ इन्होंने 1973 में पहला दस्ती टेलीफोन बनाया जिसका वजन 2 किलो था। न्यूयॉर्क की एक सड़क पर जब इन्होंने इस दस्ती फोन से पहली कॉल की थी, उस वक्त वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये इजाद इतनी मकबूल और इतनी आम हो जाएगी। अब दुनिया भर में ऐसी सनतों का जाल बिछ गया है जो मोबाइल फोन की मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज की बुनियाद पर चल रही है। 1983 तक एक मोबाइल फोन की कीमत $4000 थी, जो डॉलर की आज की कदर के लिहाज से $10,000 बनते हैं। कॉपर ने कहा कि उनकी टीम को जो बड़ा मसला दरपेश था वो 1000 की तादाद में आलात के हुजम को कम से कम करना था। उन्होंने कहा कि सनती डिजाइन बनाने वालों ने ये काम कर दिखाया और जब तक वो ऐसा करने में कामयाब हुए उनके पास सिर्फ चंद डॉलर बचे थे। इस नए फोन का दरअसल एक बड़ा हिस्सा इसकी बैटरी पर मुश्तमिल था और इसका वजन बाकी फोन के मुकाबले में 4 से 5 गुना ज्यादा था। इस बैटरी की जिंदगी सिर्फ 20 मिनट थी, लेकिन ये कोई बड़ा मसला नहीं था क्योंकि फोन का वजन इतना था कि इसे कोई इतनी देर तक कान से लगाकर बात नहीं कर सकता था। फोन बनाने के बाद एक बड़ा मरहला ये था कि उस वक्त गाड़ियों में नस्ब फोन के लिए लगाए गए निजाम को किसी तरह वसी किया जाए ताकि वो मोबाइल फोन का बोझ भी बर्दाश्त कर सके। उस वक्त नया चैलेंज ये था कि किस तरह एक ऐसा नेटवर्क या निजाम बनाया जाए जो 3 मेगाहर्ट्ज MHz या 5 टीवी चैनल के बराबर एक कोर्स बनाए जो इस वक्त की जरूरत के मुताबिक पूरी दुनिया का अहाता कर ले। मार्टिन ने BBC के प्रोग्राम क्लिक में बताया कि पहला मोबाइल फोन बनाने पर मोटरोला का तकरीबन $10 लाख खर्चा आया था। उन्होंने कहा कि वो तमाम इंजीनियर जो इस फोन पर काम कर रहे थे इन्हें हकीकतन मुकीद रखा गया। हम मजाक करते थे कि मुस्तकबिल में जब कोई पैदा होगा तो इसे एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा और जिस दिन उनके मोबाइल फोन से जवाब आना बंद हो गया ये समझा जाएगा कि उसका इंतकाल हो गया है। उन्होंने कहा कि इनकी टीम को उम्मीद थी कि एक दिन हर किसी के पास अपना दस्ती फोन होगा। उन्होंने कहा कि इन्हें अंदाजा नहीं था सिर्फ 35 साल में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी के पास अपना मोबाइल फोन होगा। इब्तिदा में दस्ती फोन को बनाने का मकसद डॉक्टर्स और अस्पताल के अमले को बाहम राब्तों को बेहतर बनाना था। इन्हें उम्मीद थी कि इस एजाज से लोगों में तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी का एहसास पैदा होगा, लेकिन 4 दहाई कबल इन्हें इसकी समाजी असरात का मुकम्मल तौर पर इदराक नहीं था। इन्होंने कहा कि इन्हें इस वक्त ये ख्याल नहीं था कि फेसबुक और ट्विटर भी कभी वजूद में आएंगे। जदीद दौर के मोबाइल फोन ने इस सनत में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है और इसके इस्तेमाल के नए तरीके भी निकल आए हैं। नई टेक्नोलॉजीज की बदौलत अब सिर्फ कॉल करने के अलावा पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, वेब ब्राउजर और कैमरा भी फोन में शामिल हो गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए घंटी के बटन को लाजमी क्लिक कर लें।